नमस्कार विद्यार्थियों, ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे थे हमारी जो कक्षा 10 की पाठ्य पुस्तक है क्षितिज, उसका अध्याय दूसरा तुलसीदास, जो कि रामचरितमानस में से लिया गया है, लक्ष्मण परशुराम संवाद। तो उसके पहले हमने जो 3 पद थे उनका अध्ययन किया है, जिसमें भगवान राम द्वारा जो शिव धनुष है उसको भंग किया जाता है। तो उस समय क्रोधित होते हुए परशुराम जी आते हैं और सभा में आकर कहते हैं कि जिसने भी भगवान शिव के धनुष को तोड़ा है वो मेरे शत्रु के समान है, और वह सभी सभाओं में जो राजा है उनमें से बाहर आ जाए, नहीं तो सारे राजा मारे जाएंगे। तो उसी समय ही जो लक्ष्मण जी हैं वे कहते हैं कि जो धनुष था, जो शिव धनुष था, वो तो पुराना था और राम ने तो केवल उसको छुआ मात्र था, जिसके छूने मात्र से वो टूट गया है। तो इस प्रकार से उनके बीच में जो संवाद है वो बढ़ता है, बातचीत बढ़ती है और परशुराम जी बहुत अधिक क्रोधित हो जाते हैं और लक्ष्मण जी भी उनके प्रश्नों का जो उत्तर है वो देते हैं, जिससे कि वाद विवाद जो है काफी बढ़ जाता है। तो उसी क्रम में हम आगे बढ़ रहे हैं कि कौशिक सुनु मंद यहु बालकु, कुटिल काल वस निज कुल खालकु। अब परशुराम जी का क्रोध अधिक बढ़ जाता है और वे उनको जो मारने के लिए तत्पर हो जाते हैं लक्ष्मण जी को। तो फिर वो कहते हैं कि कौशिक सुनहु मंद यहु बालकु, कि हे कौशिक। कौशिक कहा गया विश्वामित्र जी के लिए, जो कि राम और लक्ष्मण के गुरु थे। तो हे विश्वामित्र सुनो, मंद यहु बालकु, यह जो मंद बुद्धि बालक है, मंद यानी कि जो मूर्ख बालक है, कुटिल कालवश निज कुल घालकु, कि यह कुटिलता के कारण से, अपनी कुटिलता के कारण से, उद्दंडता के कारण से अपने कुल को, निज कुल, अपने कुल को काल के वश में डाल रहा है, अर्थात काल की ओर अग्रसर कर रहा है, मृत्यु को अग्रसर कर रहा है। भानुवंश राकेश कलंको, भानुवंश क्योंकि भगवान राम और लक्ष्मण का जो जिस वंश में जन्म हुआ था वो तो सूर्यवंश था। तो सूर्यवंश में राकेश कलंक यानी चंद्रमा की कलंक के समान यह बालक है। निपट निरंकुश अबुध असंको, यह बिल्कुल ही निरंकुश है, इस पर किसी प्रकार का अंकुश नहीं है, यानी कि यह उदंड है। अबुध, जिसको किसी प्रकार की जो बुद्धि है वो नहीं है, अर्थात मूर्ख है ये। असंको और शंका से रहित है, अर्थात हर प्रकार से यह बिल्कुल ही नितांत ही उदंड है, मूर्ख है और शंका रहित है, अर्थात किसी भी बात में ये शंका नहीं करता है। काल कवरु होई क्षण माही, कहु पुकारी खोई मोहि नहीं नहीं, कि काल कवरु होई क्षण माही, काल कवरु, काल द्वारा कवलित हो जाएगा, अर्थात यह काल द्वारा इसको हरण कर ले जाएगा। कहने का भावार्थ यह है कि एक ही पल के अंदर यह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। कहूँ पुकारी खोरी मोहि नहीं, अब वो कहते हैं कि मैं पुकार कर कह रहा हूं और बाद में मुझे कोई दोष मत देना, खोरी मोहि नहीं, कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। तुम्हें हटकहु जो चहूं उबारा, कहीं प्रताप बोल रोशो हमारा। अब इसमें परशुराम जी कहते हैं विश्वामित्र जी से कि तुम हटको जो चहु उबारा, कि अगर तुम चाहते हो इसको मुझसे दूर करना, इसको इस विपत्ति से, कि मेरे द्वारा इसका अंत नहीं हो, ऐसी विपत्ति से तुम इसको उबारना चाहते हो, तो तुम क्या करो, कहीं प्रताप बोल रोशो हमारा, तो तुम मेरे प्रताप के बारे में, मेरे बल के बारे में और मेरे क्रोध के बारे में तुम इससे कहो कि मैं कितना अधिक प्रतापी हूं, बलशाली हूं और क्रोधी भी हूं। लखन कहो मुनि सुजसु तुम्हारा, तुम्हें अक्षत को वर्णे पारा। अब बात तो वो परशुराम जी विश्वामित्र जी से कर रहे हैं, लेकिन लक्ष्मण जी बीच में ही बोलते हैं। लक्ष्मण जी कहते हैं लखन कहो मुनि सुजस तुम्हारा, लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे मुनि, तुम्हारा जो सुयस है तुम ही कहो, तुम ही अक्षत को वर्णे पारा, तुम्हारे द्वारा ही इसको भले प्रकार से कहा जा सकता है, जिसमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रह जाए, त्रुटि नहीं रह जाए। अपने मुंह तुम अपनी आपनी करनी, बार अनेक भांति बहुवर्णी, कि अपने मुंह तुम आपनी करनी, आपनी मतलब अपनी जो करनी है, जो तुम्हारे द्वारा किए गए जो कार्य हैं, तुमने अपने मुंह से बार अनेक भांति बहुवर्णी, कि अनेक बार बहुत प्रकार से आपने इसको कह दिया है। नहीं संतोष तो पुनि कछु कहूं, जनी रीस रोकी दुसह दुख सहू, कि अगर आपको इतने में भी संतोष नहीं है, संतुष्टि नहीं है, तय पुनि कछु कहूं, तो भी आप दोबारा कुछ कहिए। कि अगर आपको, आपने हर प्रकार से अपने बारे में वर्णन किया कि मैंने जो है सहस्त्र बाहुओं का अंत कर दिया है, अंत किया, उसकी भुजाओं काट दिया, कई बार जो है इस धरती को क्षत्रियों से विहीन कर दिया और अनेक बार जो
ब्राह्मण है उनको दान में दे दिया। तो वो कहते हैं कि अगर आपको इतने में भी संतोष नहीं है तो आप दोबारा कुछ कहिए, जनी श्लोक की दूसरा दुख सकूं, कि आप जो है इसे रोककर ऐसे दुसह जो दुख है कि आप अपनी जो करनी है, आपके द्वारा जो किए गए कार्य हैं उनको बिना किसी बाधा के आप कहिए दुसह दुख सहु, और ऐसा जो बिना जो कहे हुए जो दुख है उसको आप सहन मत कीजिए। वीरव्रति तुम धीरा छोवा, गारी देत न पाहु सोवा। अब लक्ष्मण जी कहते हैं कि आप तो वीरव्रत को धारण करने वाले हैं, धैर्यशाली हैं और अक्रोधी भी हैं, अक्षोभा। अब ये व्यंग्यात्मक शैली का प्रयोग किया गया कि आप तो वीरव्रती हैं, धैर्यशाली हैं और अक्रोधी हैं, इनकी किसी पर क्रोध नहीं करते हैं। गाली देत न पाहु शोभा, और आप गाली देते हुए शोभायमान नहीं हो रहे हैं। सूर समर करनी करही, कहीं न जनाब रही आपू, विद्यमान रण पाई रिपु, कायर कथी प्रतापू। अब इसमें व्यंग्यात्मकता जो व्यंग्य है वो किया गया है लक्ष्मण जी द्वारा परशुराम जी में, और ऐसे ही व्यंग्यवान को छोड़ते हुए लक्ष्मण जी कहते हैं कि सूर समर करनी करही। सूर मतलब जो वीर होते हैं वे युद्ध में, समर का मतलब युद्ध क्षेत्र में ही अपनी करनी जो अपने जो कार्य वो करती हैं, कहीं ना जनाब हुआ अपनी, और वे किसी से कहकर अपने द्वारा जो किया गया कार्य है उसके बारे में नहीं कहती हैं। विद्यमान रणपाई रिपु, कायर कथी प्रतापु। अब इसमें परशुराम जी को अप्रत्यक्ष रूप से कायर बताया गया है। कहने का भावार्थ ये है कि जिस प्रकार से कायर व्यक्ति अपने जो रण के अंदर युद्ध क्षेत्र में शत्रु को सामने देखकर अपने जो प्रताप है, अपना जो बल है उसका बखान करता है, तो उसी प्रकार से इसमें कहा गया कि आप भी बार बार वैसे ही कर रहे हैं। तो उसी को अप्रत्यक्ष रूप से बताने का प्रयास किया गया है कि विद्यमान रणपाई रिपु, कायर कथी प्रतापु, कि जो कायर व्यक्ति होते हैं वह युद्ध क्षेत्र में अपने शत्रु को अपने सामने देखकर अपने प्रताप के बारे में, अपने गुण के बारे में, अपनी शक्ति के बारे में कहता है। जबकि जो वीर होता है, जो योद्धा है, वह युद्ध में कुछ कहता नहीं है बल्कि करके ही दिखाता है, अर्थात अपने कार्य द्वारा ही अपनी जो वीरता है उसको प्रदर्शित करता है। तो इसके अंदर जो है काफी कह सकते हैं कि मुख्य रूप से लक्ष्मण जी के द्वारा काफी कठोर जो शब्द हैं, जो वचन है, जो व्यंग्यात्मक शैली है, उसका इसमें प्रयोग किया गया है। साथ ही साथ इसमें जो अपने अलंकार देखें तो अनुप्रास अलंकार है। आगे पांचवा है, तुम तो काल हाँक जो मुलावा, बार बार मोहि लागी बुलावा। अब इसमें लक्ष्मण जी फिर कह रहे हैं कि तुम तो काल हाँक जो मुलावा। जब परशुराम जी ने कहा था कि ये तो अपने इसमें पढ़ा है जब चौथे में कि ऐसे लगता है कि यह अपने कुल को काल के वश में डाल रहा है, अर्थात मृत्यु को अग्रसर कर रहा है। तो इसी बात का उत्तर देते हुए कहते हैं तुम तो काल हाँक जो मुलावा। अब लक्ष्मण जी परशुराम से कहते हैं कि मुझे लगता है कि तुम तो काल को ऐसे लगता है कि जैसे बार बार मेरे लिए बुला रहे हो, अर्थात तुम्हारे हाथ में काल है, मृत्यु है, और बार बार तुम मेरे लिए इसको बुला रहे हो। सुनत लखन के वचन कठोरा, परसु सुधारी धरियो कर घोरा। कि लक्ष्मण जी के ऐसे वचनों को, कठोर वचनों को सुनकर जो परशुराम जी हैं वे अपने हाथ में रखे हुए परशु को सुधारते हैं, अर्थात ठीक प्रकार से पकड़ते हैं, जो कि अत्यंत ही कठोर है, तीखा है। अब जनि देव दोष मोहि लोगु, कटुवादी बालक वध जोगु। अब परशुराम जी अत्यंत क्रोधित हो जाते हैं और वे कहते हैं कि अब जनि देव दोष मोहि लोगु, कि अब चाहे कोई मुझे कितना ही दोष क्यों नहीं दे, कटुवादी बालक वध जोगु। अब यह जो कटुवादी है, कड़वे वचन कहने वाला, कठोर वचन कहने वाला जो बालक है, अब केवल वध के योग्य, अर्थात इसकी तो मृत्यु ही करने योग्य है, ये तो मारने योग्य है। बाल विनो की बहुत मैं वांछा, अब यह मरणहार वा साचा। अब परशुराम जी कहते हैं कि मैंने तो इसको बालक जानकर बहुत बार इसको बचाया, छोड़ दिया, अब यह मरणहार वा साचा, लेकिन अब तो यह मरने लायक ही है, अर्थात इसकी मृत्यु मेरे हाथों से ही होगी। कौशिक कहाँ क्षमिया प्रादु, बाल दोष गुण गणी न साधु। अब इसी बीच में कौशिक, पहले भी ये शब्द आया हुआ है, कौशिक जो है, कौशिक जो है विश्वामित्र जी के लिए कहा गया है, और यहाँ ये जो शब्द विश्वामित्र जी के लिए यही है कि विश्वामित्र जी कहते हैं कि क्षमिया प्रादु, कि आप इसके अपराध को क्षमा कर दीजिए। अब क्षमा क्यों कर दीजिए, बाल दोष गुण गणी न साधु। जो साधु होते हैं वे बालक के दोष और गुण को गिनते नहीं है, उसके द्वारा की गई जो गलती है
उसको भी वे क्षमा कर देती हैं। खर कुठार में अकर्ण को ही आगे अपराधी गुरुद्रोही। अब परशुराम जी कहते हैं कि खर कुठार में अकर्ण को ही, कि मैं जो है बहुत ही अकरुण हूं, जिसमें करुणा नहीं है, निर्दयी हूं मैं, और क्रोधी भी हूं। कोही का मतलब क्रोधी हूं और साथ ही साथ मेरे हाथ में यह कुठार भी है, फरसा भी है, और मेरे सामने आगे अपराधी गुरुद्रोही, और मेरे सामने जो है अपराधी है जो गुरुद्रोही है, यानी कि गुरु की अवहेलना करने वाला जो अपराधी भी मेरे सामने ही उपस्थित है। उत्तर देते छोड़ू बिन मारे, केवल कौशिकशील तुम्हारे। अब इसमें परशुराम जी कहते हैं कि हे विश्वामित्र, मैं तुम्हारे अच्छे व्यवहार के कारण से, तुम्हारी मित्रता के कारण से ही मैं इसे उत्तर देते छोड़ू बिन मारे, कि इस उत्तर देने वाले को, ये मेरे प्रश्नों का जो बार बार जो उत्तर है वो दे रहा है, तो ऐसे उत्तर देने वाले को मैं बिना मारे छोड़ रहा हूं। नैते ही काटी कुठार कठोरे, गुरी उरीन होते क्षम थोरे। नहीं तो मैं इस कुठार से इसे अभी काट देता, और गुरही उरीन होते क्षम थोरे, और थोड़े ही समय के अंदर मैं अपने गुरु के ऋण से उरीन हो जाता। गादी सुनो कहे हृदय हंसी, मुनि हरिय सूझ, ऐ मैं खान ने ऊख में अजू न बूझ अबूझ। अब इतना सुनकर, अब ये गादी सुनो क्या है? गादी सुनो जो है विश्वामित्र जी के लिए आया है, कौशिक जो है वो विश्वामित्र जी को कहा गया है। तो विश्वामित्र जी कह हृदय हंसी, और विश्वामित्र जी उनकी बातों को सुनकर हृदय, अपने ही हृदय में हंस रहे हैं और कह रहे हैं मुनि हरिय सूझ, कि मुनि को हर तरफ हरा ही हरा सूझ रहा है। अर्थात मुनि को ऐसा लगता है कि जैसे उन्होंने पहले क्षत्रियों को अनेक बार हरा दिया है, राजाओं से धरती को विहीन कर दिया है, तो उसी प्रकार से अब उनको लग रहा है कि ये जो राम और लक्ष्मण जो क्षत्रिय हैं, तो वे इनको भी समाप्त कर देंगे, और उन्हीं के समान इनको ये मान रहे हैं। जबकि अय में खान ने ऊख में अजू न बूझ अबूझ, अय में खान ने ऊख में, ये गन्ने से बनी हुई खांड नहीं है, बल्कि यह तो लोहे से बना हुआ जो खांडा है। खांडा कहते हैं तलवार को, अजू न बूझ अबूझ। लेकिन परशुराम जी इसको अभी भी जान नहीं पाए हैं कि जो राम और लक्ष्मण है वे साधारण जो क्षत्रिय नहीं है, बल्कि ये तो इन तीनों लोगों के जो स्वामी हैं वे हैं, जो कि हर प्रकार से हर प्रकार की जो वीरता है उसको धारण किए हुए हैं। इसके अंदर अगर देखिए जो अलंकार है वो अनुप्रास अलंकार है, और साथ ही साथ तुम तो काल हाथ जन्म लावा, अब इसमें जन्म मतलब जाना, अब इसमें कल्पना की गई है, तो इस प्रकार से इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार भी है। तो ये था हमारा जो तुलसीदास जी द्वारा लिखे गए जो पद हैं। अब इसके बाद में अगला जो पद है हम उसका अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।